हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे, उनकी ट्रू फीलिंग्स देखने जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि शफलिंग के दौरान आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कौन से, मतलब किसी किसी की लाइफ में दो दो तीन तीन पार्टनर्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कैरेक्टर का कुछ इशू है, बट कुछ लोगों की लाइफ में लाइक ऐसा होता है ना कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट है, बट साइड बाय साइड उनकी जिंदगी में उनको एक्स का ध्यान आ रहा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी रीडिंग किस पर्सन के लिए हो रही है। तो मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ कि जिस व्यक्ति का आप ध्यान करते हो उसकी रीडिंग होती है, ठीक है? जिसका भी आप ध्यान कर रहे हो, ओके, जिसका भी आप नाम जो है सोच रहे हो। अब अगर नाम में जैसे कंफ्यूजन आ रही है, ध्यान नहीं कर पाते हो सके तो जैसे स्क्रीन के सामने ऐसा नोटिस किया करो, जब मैं शफल करती हूँ ना तो फील किया करो कि स्क्रीन के सामने उनका नाम आ रहा है, ठीक है? भले आप कौन से भी कलर्स में उनको इमेजिन कर सकते हैं। अब जैसे कि ABCD नाम है उनका, तो आप इमेजिन करें कि ABCD लिख रहा है जब मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है? तो उससे एक्यूरेसीज काफी मैच हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ओके, सो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी, उनकी नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स। 9 of Cups, the Fool, Moon, Tower, Magician, एक मिनट, हाँ, High Priestess, Justice, Chariot, 10 of Cups, Hermit, 8 of Pentacles, Strength, Temperance, Queen of Swords, Queen of Cups। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 of Pentacles। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना वो व्यक्ति कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। इनकी एनर्जीज बहुत क्लियरली मुझे रिप्रेजेंट कर रही है कि ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ज्यादा गहरी सोच विचार में है, काफी स्ट्रॉन्ग सोच विचार है। आपके पार्टनर पहले आपके साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे, इवन अभी भी वो आपको एज एन ड्रीम कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट में फील करते हैं। यानी कि उनको लगता है कि आप उनके सपनों के, मतलब एग्जैक्टली वो व्यक्ति हो जैसे वो चाहते थे अपनी लाइफ में। और ये कहीं ना कहीं चांसेस है कि ये व्यक्ति आपको अपने ड्रीम्स में नोटिस करते हैं, अपने सपनों में देखते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपकी डिजायर कर रहे हैं, आपकी इच्छा रख रहे हैं, और आपको अपने सपनों में या आप अपने आसपास ना जो उनको है आप महसूस हो रहे हो कहीं ना कहीं, कि आप इनके आसपास कहीं खड़े हो, आप इनको देख रहे हो, या जैसे आपका नाम बार बार रिफ्लेक्ट होना। बहुत सारी चीजें इनके आसपास ऐसी हो रही है ना जिसमें इनको बार बार आपका ध्यान आने लगता है। ऐसे ये व्यक्ति अपने काम में, अपनी लाइफ में बहुत बिजी और ऑक्यूपाइड है। इनकी फैमिली लाइफ मुझे दिखाई दे रही है, ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये फैमिली में अपने प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, अपने परिवार वालों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ऐसे तो ये काफी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ऐसे ये काफी सेल्फिश और प्रैक्टिकल टाइप के इंसान है, ठीक है? ये लड़का लड़की जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ऐसे ये काफी सेल्फिश टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इनकी प्रायोरिटी में अगर देखा जाए तो इनकी फैमिली, इनके माता पिता या इनके कुछ कमिटमेंट्स हैं जिसपे फोकस कर रहे हैं। बट साइड बाय साइड ऑन द अदर हैंड ये काम भले कितना भी कर ले, लेकिन आपको ये मिस जरूर कर रहे हैं, आपको ध्यान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पर्पसली या इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समझो डिवाइन एनर्जीज ऐसा करवा रही हैं कि कुछ ना कुछ इसके सामने एक्टिविटी आना, आपके सपने आ जाना, कुछ ना कुछ फील होना, ये सारी चीजें ना डिवाइन एनर्जीज करवा रही हैं इनसे, जिसके वजह से ना ये थोड़े से ऐसे है कि यार ये इंसान मुझे तो अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी डिजायर कर रहे हैं। और चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर जो है आपके लिए, आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन आपके रिलेटेड बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। या हो सकता है कि आप खुद एक टैरो रीडर हैं या हीलर हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर उनका ध्यान है। मतलब बेसिकली एक रीडिंग्स वगैरह ज्यादा देखते हुए, स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक जिंदगी की और ज्यादा खिंचाव लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि सिर्फ आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है कि सिर्फ आपका फोकस ये स्पिरिचुअल चीजों में है, बट यहाँ पर मुझे मिररिंग इमेज दिखाई दे रही है। जैसा आप सोच रहे हैं वो एग्जैक्टली आपके पार्टनर भी करते नजर आ रहे हैं। एकदम सिमिलर एक्टिविटीज मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अभी भी आना चाहते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अभी भी इस रिलेशनशिप की
इच्छा रखते हैं कि आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आ जाए, दोबारा आप दोनों के बीच में जो स्थिति थी, जो मतलब कंफ्यूजन है, डिस्टर्बेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो जाए। कहीं ना कहीं अभी भी ये रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब इनकी तरफ से ये रिलेशनशिप अभी भी एंड नहीं हुआ है, ये अभी भी इस रिश्ते में आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में अपना एफर्ट डालना चाहते हैं, अपना थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना, जो इनिशिएट इन्होंने नहीं किया वो इनिशिएट करना चाहते हैं। इस समय काम में बहुत व्यस्त है, मैं क्लियरली बताती हूँ, इनकी काम की लाइफ मुझे ज्यादा दिख रही है कि काम वाम ज्यादा हो गया है, या जानबूझ के खुद को बिजी कर रहे हैं ताकि आपसे थोड़ा डाइवर्शन हो सके। ये व्यक्ति अपने जीवन में ऑलरेडी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, ये अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। देखो इनका दिल ना बहुत क्लियरली इनको ऐसी एनर्जी या वाइब दे रहा है जिसमें ये जो है आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक पुल है, जैसे चुंबक की तरह आप उन्हें खींच रहे हो। लेकिन दिमाग जो है ना वो क्लियरली कह रहा है कि नहीं बेटा आगे बढ़, ये लॉजिकल नहीं है, इसके साथ रहना सेंसिबल आइडिया नहीं है, यहाँ पर तू पछताएगा या पछताएगी, भाई ये इंसान जो है राइट नहीं है, या शी इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए सही इंसान नहीं है, ये मुझे नहीं समझेगा, या हम दोनों के जो कलेश है उसको वापस सॉर्ट आउट करना इजी नहीं है। आपके पार्टनर बेसिकली सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो फ्रेश स्टार्ट तो करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, पर उन्हें लग रहा है कि इट्स बेटर कि इतना एफर्ट, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना बहुत एफर्ट चाहिए, इस रिश्ते में एफर्ट बहुत ज्यादा चाहिए, मेहनत ज्यादा चाहिए, इस रिलेशनशिप को अटेंशन, लव और केयर की जरूरत है, यानी कि आपको प्यार की, अटेंशन की, केयर की जरूरत है, कंफर्ट जोन की जरूरत है, जो 24 घंटे आपके पार्टनर आपको नहीं सर्व कर सकते। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये उनके लिए डिफिकल्ट है, उन्हें सब तरफ बैलेंस रहना है, यानी कि उनको अपना कर्मा पे ध्यान देना है, यानी कि कर्मा यानी कि उनके कर्म, जो उनके गोल्स हैं, उनके काम है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी फैमिली को लेकर, उनकी फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी है, सोशल लाइफ है, ये बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये फेयर रहना चाहते हैं, सबके प्रति फेयर रहना चाहते हैं, किसी एक के साथ भी गलत नहीं करना चाहते। इन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा अटेंशन की उम्मीद कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति आपको ज्यादा फोकस करे, ज्यादा वैल्यू करे, ज्यादा टाइम दे, और इनके लिए ये टाइम इन्वेस्टमेंट, ये अटेंटिव एनर्जी या इतना केयर करना संभव नहीं। इनके लिए बहुत क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये इनिशिएट करना जो इतना एफर्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो रिलेशनशिप में जो एफर्ट डालना है ना, ये उससे थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये डालने के लिए रेडी है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आपको और ज्यादा चाहिए, और उतना ज्यादा देना मुश्किल है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी नजर में एक ऐसा मतलब बोलते हैं ना ऑरा बन चुका है, जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि आपको 24 घंटे ये व्यक्ति इर्द गिर्द चाहिए, मतलब आपके पार्टनर किसी और से बात ना करे और सिर्फ आपको फोकस करे, आपके पार्टनर किसी और के साथ अटैच ना होकर सिर्फ आपको ध्यान दे। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि आप जो है मैच्योरली इस बात को नहीं समझेंगे कि बैलेंस करना है, सब जगह बैलेंस करना है, सबको फोकस करना है, ऐसी एनर्जी आप नहीं समझ पा रहे, ये बात नहीं समझ पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये इशू ये फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने लाइफ की नई शुरुआत कर ली है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने जो है शुरुआत कर ली है, बट यहाँ पर जो मुझे मेन प्रॉब्लम दिख रही है, ये अपनी ही फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं, आपके प्रति जो फीलिंग्स है उसे ये फील नहीं करना चाहते। ये व्यक्ति एक फेस पे मास्क पहनकर बैठ गए हैं, जिसमें इन्हें लग रहा है कि जो ये कर रहे हैं वो राइट है। बेसिकली क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आप में अभी भी इंटरेस्टेड है, बट अपनी फीलिंग्स को फील करना ना इनके लिए असंभव है। इन्हें लग रहा है कि नहीं, दूर रहना है, बिगनिंग करनी है, और ये पॉसिबल है, हम करेंगे, एफर्ट करेंगे। हालांकि ये ट्राई बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, बट स्टिल इनका इतना ट्राई करने के बावजूद भी इनकी जो लाइक बोलते हैं ना माइंड, इनका दिल, इनके लोग बोलते हैं ना दिमाग आप ही की तरफ खींचता है बार बार, इतना ट्राई करने के बाद, बट ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि लाइफ शुरू कर दी है नई सिरे से। तो जो लोग कंफ्यूज थे पिछले कुछ टाइम से ना, मैंने देखा आप लोगों के कमेंट्स आए, तो दीदी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, एक समय में आप बोल रहे हो मूव ऑन कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हो न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, फिर कह रहे हो इंटरेस्टेड है। देखो यार, ये जो है ना आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके पार्टनर एक स्टेबल एनर्जी में नहीं रहते, आपके पार्टनर ना फ्लक्चुएट कर रहे हैं बार बार, उनके ना मूड स्विंग्स कह लो, उनके नक्षत्र का हेर फेर कह लो ना, वो बार बार अपने माइंड के आइडिया और स्ट्रैटेजीज को बदलते हैं। आपके पार्टनर रात में समझ लो ये सोचते हैं कि कल सुबह उठ के ना मैं इस इंसान से बात करूंगा, इस इंसान के साथ मैं पैचअप करूंगा, बिकॉज आई मिस हिम। यहाँ पर भी देखो अगेन मून की एनर्जी लेट नाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है कि यार ये व्यक्ति रात को ना जैसे चांद को देखकर बहुत सारे सवाल करता हुआ या करती हुई कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों, और ये इंसान
मेरी जिंदगी से चला गया, मेरी जिंदगी की लाइट चली गई, समवेयर इनको लगता है इनकी जिंदगी में अंधकार आ गया बिकॉज ऑफ ऑल दिस। रात में इनका ये थॉट होता है और सुबह जैसे ही होती है ना, सुबह उठते ही अपने काम पे लग जाते हैं, अपनी लाइफ में लग जाते हैं और इन्हें लगता ही नहीं कि इन्हें अप्रोच करने की जरूरत है। दैट्स द रीजन आपके पार्टनर ना बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को। वो एक भी जगह टिककर फ्लेक्सिबल होकर नहीं, बोलते ना एक एक्शन ले सके, एक सर्टन स्ट्रैटेजी बनाए। आपके पार्टनर का फैसला डगमगा रहा है, उसका रीजन ही मेन ये है कि वो अपनी ही फीलिंग्स को डिनाई करने में लगे हुए हैं। वो अवेकन नहीं है, वो अपने दिमाग से ना ऐसे है कि नहीं ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, ये इस व्यक्ति से दूर रहो, डिस्टेंस रखो। दिस इज बिकॉज ना आपके पार्टनर समाज के हित में रहते हैं। और सच्चाई ये है कि ये थॉट ना सिर्फ इनका नहीं है, आपका भी बहुत बार हुआ है। अगर आप नोटिस करो तो कई बार आपने भी ऐसे क्वेश्चंस खड़े किए हैं कि यार वो व्यक्ति जो है कैसे छोड़े। अब मैं इस चीज के लिए, देखो मुझे अब गलत लेवल पे मत लेना, बट बहुत लोगों के मैंने जो इश्यूज देखे हैं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे जो है लोगों से मेरा कन्वर्सेशन होता है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तादाद में बातचीत होती है। तो इतने केसेस में कुछ चीजें मैंने भी समझे कि जब आप लव में होते हो ना तो कोई चीज मैटर नहीं करती, ठीक है। लेकिन अब देखो, सिंपल सा लॉजिक समझा रही हूँ कि राधा कृष्ण जो है वो ऑफिशियली मैरिड नहीं, ठीक है। जस्ट अ थॉट, एक एग्जाम्पल है, आपको जैसे भी चीजों को लेना है, बस मैं बोलूंगी पॉजिटिवली लेना। कृष्ण भगवान की शादी तो रुक्मणी से हुई थी, ठीक है। अब वो अलग अलग लोगों की जो है थॉट्स हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि रुक्मणी जो है राधा का ही रूप थी, राधा का ही स्वरूप थी, बट नोबडी अंडरस्टैंड कि रुक्मणी और राधा सिमिलर टाइम पे कैसे उस रिलेशनशिप में थे, क्योंकि उस टाइम पे रुक्मणी भी थी और राधा भी थी। तो राधा की कब डेथ हुई और कब उसने नया अवतार लिया रुक्मणी के रूप में, तो ये थोड़ा सा ना लॉजिकल कभी कभी एक थॉट्स है, एक तरह से लोगों ने अपने अपने व्याख्या अलग अलग कहानियां बनाई हैं, ठीक है। बट जब कृष्णा और राधा लव में थे ना, तो वो लोग कभी ये सोचते नहीं थे कि यार समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। ऑफिशियली कृष्ण भगवान शादीशुदा थे। एंड ना सिर्फ इतना, कृष्णदेव ने जो है और भी बहुत सारे लोगों से, औरतों से शादी की। अब इसकी एक स्टोरी है। अब ये मत सोचना कि अरे कृष्णदेव तो थे बहुत बुरे इंसान, फ्लर्टी थे, या एक मतलब कृष्ण भगवान अगर मैं मन चला कहती हूँ या कृष्णदेव कहती हूँ तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं उनका एक आइडिया दे रही हूँ कि यार देखो इस इंसान का नेचर वैसा है। तो यहाँ पर क्लियरली ना आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने बहुत औरतों से, बहुत गोपियों से शादी की, बट वो एक मजबूरी में, एक रीजन था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि उन्हें क्यों, मतलब बोलते ना क्यों इतनी औरतों से उन्हें शादी करनी पड़ी, एक क्या पर्पस था। बट अगर इसी जगह आप लोग रहोगे बीइंग अ ह्यूमन, क्या आप लोग इसको एक्सेप्ट कर पाओगे? तभी भगवान में अंतर है, इंसान में अंतर है। बट लव जब होता है, जब राधा ने प्यार किया कृष्णा से, तो राधा कृष्ण ने ना कभी इस चीज के बीच में ना बाउंड्री नहीं खड़ी की कि यार हम ना समाज के हिसाब से गलत हैं, या आई एम ऑलरेडी मैरिड, या मेरा जो है कोई भला फलाना यहाँ पर जो है अब इतनी गोपियों से शादी की तो कहीं पे बच्चे भी होंगे। तो उन्होंने ऐसे थॉट्स नहीं बनाए। उनका यह था कि प्यार बस ऐसा है कि हमने समर्पित कर लिया, प्यार से जीवन चल जाएगा, प्यार के दम पर चल जाएगा, मुझे प्यार रिटर्न में नहीं चाहिए। कृष्णदेव ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे रिटर्न में ना राधा प्यार करे, उन्होंने कहा मैं प्यार करता हूँ, मैं स्वयं उससे प्यार करता हूँ। सिमिलरली राधा कृष्णा से प्यार करती थी। तो यहाँ पर ना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, दोनों एक दूसरे को हर्ट करें, या एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर देखा जाए तो राधा तो लड़ सकती थी कि यार तूने मेरे होते हुए रुक्मणी से शादी की, पर वो उनका कर्म था, राधा ने अंडरस्टैंडिंग दिखाई, ठीक है। जलसी होती दोनों में ही होती, कभी रुक्मणी कभी में, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे। जस्ट एक एग्जाम्पल। सिमिलरली बहुत लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि दीदी ये पर्सन है, इस पर्सन से मैं कैसे शादी करूंगी, तो ऑलरेडी मैरिड है, दिस इज नॉट पॉसिबल ना, मैं तो नहीं चाहती कि भाई ऐसा हो वैसा हो। तो बेसिकली ना लव के ऊपर ना अपने सोसाइटी इमेज को रखा हुआ है। मेरे को कई बार लोग जो जज करते हैं कि दीदी आप इस तरह की बातें करते हो, बट मैं ना लव के बोलते ना फेवर में बात करती हूँ। मैं जब बोलती हूँ प्यार है ना, तब धर्म नहीं है, तब एज नहीं है, तब आपकी उम्र नहीं, मतलब बोलते ना उम्र नहीं आती, डिस्टेंस नहीं आते, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप कहाँ कमिटेड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्यार दिल में हो गया ना, दैट डजंट मीन कि भाई आप लोग चीप हो, आप गलत हो। नहीं यार, प्यार तो भगवान ने करना सिखाया है आपके दिल को। जो है दिल क्यों दिया भगवान ने? दिल इसलिए दिया ना आप प्यार करो। दिल निकाल देता अगर भगवान सोचता है तो चीप हरकत है, ये हर इंसान से प्यार कर रहे हैं, गलत क्यों लगता है? सिमिलरली आपके पार्टनर इस बात को नहीं समझ पाए और आप भी इस बात को नहीं समझ पाते हो, मानो नहीं मानो, एक्सेप्टेंस आप में भी जीरो है, आप लोगों में भी जीरो है।
आप लोग भी कई बार ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, कई बार नफरत में, गुस्से में, भाड़ में जाए, बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं वैसा, अपने ही लव को, अपने ही इमोशन को डिनाई करते हो। आपके पार्टनर एग्जैक्टली आप ही की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप ही की तरह बिहेवियर है कि नहीं यार दिस इज नॉट राइट, मुझे दूर, क्योंकि आप में एक्सेप्टेंस नहीं है। जब आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपके पार्टनर आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, राइट? आपके पार्टनर सैड हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में ये बहुत डिप्रेस रहेंगे, आपको याद बहुत करेंगे, कहीं ना कहीं आपको याद ही नहीं बल्कि मैनिफेस्ट करेंगे। आपको ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने करीब लाने का प्रयास करेंगे, आपको बार बार अपना ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको याद दिलाएंगे अपने प्यार के लिए, आपको प्यार याद दिलाएंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस रिलेशनशिप की कामना करेंगे। ये चाहेंगे कि आपके पास ये लौट कर आप दोनों के बीच में ऐसे संबंध बने जिसमें आप अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से ना करें और ये अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से ना करे, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति महत्व ना रखे। ये अपना कर्तव्य, अपना कर्म करते रहें और आप जो है अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाएं और प्यार बस बना रहे, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, बैलेंसिंग पोजीशन को है। अब कुछ लोग प्लेयर एनर्जी बोलोगे, कुछ लोग बैलेंस बोलोगे, हर किसी का अपना अपना नजरिया है। मैं कभी किसी के नजरिए को डिनाई नहीं करती, बोलती चलो यार तुम्हारा भी एक नजरिया था, है ना? तो ये जो है, अभी कुछ लोगों ने ना मुझे क्वेश्चन किया था बीच में, मैं एक और क्वेश्चन ना रेस कर रही हूँ यहाँ पर। आप लोगों को ना बहुत सारी चीजें जब डाउट होते हैं ना आपके क्लियर होते हैं इस चीज पे। मुझे किसी ने क्वेश्चन भेजा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैंने गुरु वक्री होने के इसको वीडियो को पोस्ट किया था, तब उन्होंने मुझे कहा था क्या एक मुसलमान इस वीडियो को देख सकता है? तो यार मेरा ना आप लोगों को रिस्पॉन्स है, टैरो जब होता है ना वो धर्म को नहीं देखता, टैरो में धर्म कहीं नहीं आता, ठीक है? हम इंसान धर्म को क्रिएट करते हैं, हम इंसान जो है अलग अलग कास्ट, अलग अलग ये जो है ना चीजों को बाउंड्री बनाकर क्रिएट करते हैं। पर ये जो भगवान है, जो डिवाइन एनर्जीज हैं, जो यूनिवर्स हैं, इवन जो टारोस हैं, ये गाइडेंस आपको जो एंजल्स देते हैं, ये बाउंड्री क्रिएट नहीं करते। तो गुरु वक्री होने की वीडियोस हो या कोई भी वीडियोस हो, जब आप टैरो देख रहे हो तो यहाँ कोई बाउंड्री नहीं। सिमिलरली बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सन साइन देखे, मून साइन देखे, ये क्या करें दीदी, यहाँ सन साइन देखे, स्टार साइन देखे, क्या प्रेडिक्टेड है? जब टैरो देख रहे हो ना तो बस मन की सुनो और दो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? फिर चाहे कोई भी साइन देख लो, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख लो, नाम के अनुसार देख लो, जैसा सही लगे देखो। आप लोगों के लिए दिल से आपने कनेक्शन जोड़ लिया ना तो एंजल्स डेफिनेटली आपको गाइड कर रहे हैं। सिमिलरली इस रीडिंग तक आना एंजल्स का एक इशारा हुआ, आपको भगवान चाहता था कि आपको क्लैरिटी मिले, दैट्स द रीजन आप लोग ये रीडिंग तक पहुंचते हो, ठीक है? आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज वो आपके बिना अपनी जिंदगी में अंधकार महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि इस जिंदगी में बहुत अंधकार आ चुका है, अब वो उतना अपनी लाइफ को हैप्पी फील नहीं करते उनकी लाइफ से, क्योंकि देखो 10 ऑफ कप्स मिसिंग है, हैप्पीनेस मिसिंग है, वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। यहाँ पर एनर्जी कैसे है कि सब कुछ बदल चुका है, उनकी लाइफ ड्रास्टिक लेवल पे खराब हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। सिमिलरली ऐसा दिख रहा है कि आप भी डेफिनेटली उनके बिना अपसेट ही होंगे। आप भले आगे बढ़ चुके हैं लेकिन आप ऑलरेडी मिरर इमेज कर रहे हो, जो भी इनका एनर्जी है वो आपका भी एनर्जी है, इक्वालिटी है, मिरर इमेज बन रही है यहाँ पर, ओके? यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोबारा से वैसे हो जाएं जैसे पहले थे, यानी कि आप उनको जितना प्यार करते, आप इनको जितना नर्चर करते, जितना आप इनको रिस्पेक्ट करते, वैसे हो जाए। आपके पार्टनर खुद की फिटनेस और हेल्थ पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं दीज डेज, ये अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, बट समवेयर ये आपको स्टॉक करके बहुत अपसेट है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको चेस कर रहे हैं, ये बहुत अपसेट है। इनके ऑफिशियली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है और इस वक्त ये अपनी लाइफ में बहुत टेंशन में है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको देखते हुए, आपको ऑब्जर्व करते हुए, आपको स्टॉक करके दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, स्टॉकिंग एनर्जी रिप्रेजेंट है, चेजिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं या मिस कर रहे हैं और आपको सोच सोच कर बहुत अपसेट हो रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स आप इन्हें बहुत ज्यादा अपसेट होता हुआ देखोगे, आपके रिलेटेड सोच विचार करके थोड़े से डिस्टर्ब है, एग्जॉस्टेड है, बट थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए ताकि ये थोड़ा खुद को समझ सके। बट ऑन द अदर हैंड ये आपको इमेजिन करते हुए, आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ देखते हुए, आपको सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप मस्त वाला लाइक चिपका दो। क्लैरिटी मिली कुछ चीजों की तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना और क्लेम कर देना इस एनर्जी को। और आप लोगों को मेरे ये नए डेक्स कैसे लगे, पसंद आए, उसके लिए जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और स्क्रीन पे भी मिल जाएगी।
ब्रेसलेट रिलेटेड इंक्वायरीज जिन लोगों के भी पास है, जो भी ब्रेसलेट रिलेटेड बाय करना चाहते हैं, देखो सिंपली मैं बता देती हूँ, मैं नहीं सेल करती ब्रेसलेट, अमित सर करते हैं। आप अमित सर को कांटेक्ट कर लो, नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, क्योंकि सब लोग हमें मैसेज करते थे, इसलिए उनका नंबर हमने डायरेक्ट स्क्रीन पे ही डाल दिया है। आप उन्हें व्हाट्सअप करके बाकायदा कंसल्टेशन के बाद अपना ब्रेसलेट डिजाइन करवाएं तो बेस्ट रहेगा। उसमें फिर अलग अलग आपके सारे स्टोन्स जो होंगे ना, वो जुड़कर आपको बनाकर मिलते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे पास अभी समझो हार्डली बहुत ज्यादा, अभी समझो ये कुछ पड़े हैं और मैंने जो है रखे हुए हैं अंदर, तो मैं अलग अलग बनवाती रहती हूँ। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का भी एक जो है, ये भी मैंने अपने बर्थ डेट्स के अनुसार ही बनवाए थे। जो मेरा सबसे पहला एक ब्रेसलेट था वो अभी इसमें नहीं है, आई डोंट नो कहाँ गया। ये मैंने इविल एनर्जीज और नजर के लिए बनवाया था। मुझे बहुत ज्यादा जब जरूरत से ज्यादा चीजें दिखना शुरू हो गई, क्योंकि एक साइकिक रीडर को ना नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाएं दोनों दिखती हैं, तो जब मुझे बहुत एक्सट्रीम दिखने लगा तब मैंने ये बनवाया था। और मेरे पास तरह तरह के, अभी मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास पूरा बॉक्स है बहुत बड़ा। ये मैं मतलब सेल नहीं करती, ये अगर नोटिस करोगे तो सब मेरे पहने हुए हैं, कोई ना कोई रीडिंग में मैंने इसे पहना है। ये देखो ये वाला ना निकल गया है मेरा, इसको तो मैंने बहुत टाइम चलाया है, बट स्टिल मैं इसको एज ए गुड लक साइन मानती हूँ, इसलिए मैं इसे उतारती नहीं हूँ। मुझे पसंद है पहनना। अभी जो मैंने पहना है ये अलग है, ये मैंने स्पेशली गुरु के लिए बनवाया था, अपना गुरु जो स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए बनवाया था। ये मेरा ट्विन फ्लेम ब्रेसलेट है, थोड़ा सा लूज हो गया है, इसे टाइट करवा के नया बनवा रही हूँ। और ये मेरे को मिश्रित फल देगा, बहुत सारी चीजों के लिए है, बैलेंस है, यहाँ पर भी है, बहुत सारे हैं एक्चुअली, मेरे पास बहुत सारे हैं। मेरे मतलब मैंने बोला ना कि मैंने बहुत बनवाए हैं। दीज डेज मेरा जो फेवरेट चल रहा है वो ये है, जो मैंने गुरु के लिए बनवाया है। इसे शायद सिट्रिन कहते हैं, आई एम नॉट श्योर। सिट्रिन बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट इनके यहाँ से जो है मुझे बराबर अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल गया है, नेचुरल है। क्योंकि मुझे एक चीज उन्होंने ही बताई, मैं थोड़ी सी हैरान थी चीजों के बारे में रिसर्च करके, स्टडी करके, कि जब आप कोई क्रिस्टल लेते हो और अगर वो बहुत ज्यादा कलर दे रहा है, अब मान के चलो समझो एग्जाम्पल, ये जो है ये देखो इतना डार्क कलर है, और लोग अक्सर मार्केट में, देखो आइडिया कैसे लगता है, मैं भी जो समझती हूँ सीखती हूँ मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, मुझे इतना उसका नहीं है, तो जो चीज मैं नहीं करती हूँ मैं उसमें बोलती भी नहीं हूँ। अब फॉर एन एग्जाम्पल, ये कलर देखो आप, येलो कलर का कैसा है, और ये देखो इस कलर को देखो ये कैसा है। तो उन्होंने मुझे ना एक चीज बताई, उन्होंने मेरे को कहा कि जब आपको बहुत नेचुरल कोई स्टोन मिलता है ना, तो उसका कलर कभी भी प्योर वो कलर में नहीं होगा जो आप इमेजिन कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट में, आई एम नॉट श्योर ये सिट्रिन ही है नहीं, कि नाम क्या है इसका मुझे नहीं मालूम, बट मैंने गुरु के लिए बनवाया था इसे। तो अगर मार्केट में सिट्रिन देखोगे ना, तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग येलो कलर कुछ ऐसा आएगा। ये दूसरा स्टोन है, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा स्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि और ऐसे लाइक एकदम ट्रांसपेरेंट आएगा, वो नकली है। उन्होंने मुझे बताया वो स्टोन्स नकली होते हैं, वो स्टोन्स जो ऐसे, मतलब हर एक स्टोन का ना उन्होंने बताया कि देखो लोगों का थॉट गलत जाता है। अब देखो जो ओरिजिनल होगा, उन्होंने मुझे कहा कि ओरिजिनल में आप देखो आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता है, इसमें देखो मिश्रित दिखता है, ये ओरिजिनल है। इसमें आपको कहीं कहीं देखो डॉट्स भी दिखेंगे, कुछ जब नेचुरल नहीं है। मेरे को जैसे बताया था, ये देखो यहाँ पर ना ये ब्लैक कलर का दिख रहा है डॉट, ये से ना ऐसा लगेगा जैसे ईंट पे कोई स्क्रैच है। ये मेरे से नहीं हुआ, ये उधर से ही बनकर ऐसे आते हैं, ये नेचुरली बनते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टोन्स को जो शेप देना है, जिस तरह से लोग दिखाते हैं कि एकदम ट्रांसपेरेंट आते हैं, वैसे संभव नहीं है। मैं किसी दिन ना उनका एक इंटरव्यू लेकर प्रॉपर पॉडकास्ट वगैरह ये जो है डाल दूंगी। मैंने बहुत बार उन्हें कहा है कि हम टाइम निकाल कर बैठेंगे, ताकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस और कैसे डिटेक्ट करना है क्रिस्टल्स को पता चले। सिमिलरली अगर किसी व्यक्ति का, इसलिए एंड ऑफ द वीडियो में बोल रही हूँ, जिसको स्किप करना है कर सकता है। सिमिलरली अगर आप लोग मान के चलो, अब जैसे कि आपका ऑलरेडी गुरु आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग है, तो आपको गुरु के रिलेटेड जो है ब्रेसलेट्स नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि अब देखो हर किसी का ना देखो होता है पैटर्न। अब मेरे ही फैमिली में एक व्यक्ति हैं जिनको मैंने मना किया था कि आप ऐसा डायरेक्टली रैंडम कुछ भी मत पहनो, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट उन्होंने रैंडमली कुछ भी पहन लिया और उसमें शनि का एलिमेंट उन्होंने ज्यादा पहना, शनि के एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश, जबकि उनकी कुंडली में ऑलरेडी शनि की जो दशा थी वो बहुत ज्यादा ऐसी प्लेसिंग में थी जिसमें उन्हें नहीं पहनना चाहिए था। तो मैंने उन्हें 2-3 बार मना किया, उन्होंने नहीं सुना। मैंने उन्हें तब भी कहा कि एक बार कंसल्ट करवा लो आप अमित सर से, बेटर रहेगा। आप उनको अगर दोगे डिटेल तो आइडिया लग जाएगी आपको। तो मतलब दे सेड कि नहीं, जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ ना, वो बैक टू बैक गिरने लगे, कभी मोच, कभी चोट, कभी कुछ। उनको बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी कुंडली में वो चीजें और थी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, और उसको और ज्यादा
ये करके एग्रेसिव कर दिया उन लोगों ने, और बढ़ाकर एग्रेसिव कर दिया, तो उसके साइड इफेक्ट्स हुए। सिमिलरली ना मेरे एक क्लाइंट भी थे, एक और देखो मुझे याद आया, एक क्लाइंट और थे जिन्होंने ना मुझे बताया कि मैंने रोज क्वार्ट्ज बाय किया है। तो मैंने उनकी कुंडली को चेक करके कहा कि मतलब आपको रोज क्वार्ट्ज की जरूरत ही नहीं थी, आपने क्यों खरीदा है? तो उन्होंने मेरे को बोला कि लव के लिए। मैं लव में कोई बेनिफिट मिला आपको? तो शी सेड कि नहीं, इतना मतलब मेरे को हुआ नहीं, मतलब जो भी पर्पस से तुमने पहना है हीलिंग के पर्पस में, तुम्हारा वो हुआ? तो शी सेड नहीं। तो मतलब क्यों पहना रोज क्वार्ट्ज? बोला ऐसे ही मैंने देखा तो मुझे इंटरेस्ट आ गया। मतलब ये चीजें आपको पता है कि अगर आपकी चार्ट में ये चीजें गलत प्लेसिंग में हो तो इसका नुकसान भी बहुत होता है। आपको स्लीपलेस नाइट्स हुई होंगी, आपको नींद नहीं आई होगी बहुत दिनों से। तो शी सेड यस, मेरे को डार्क सर्कल्स हो गए उसके वजह से। तो मैंने कहा ना कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम रैंडमली कुछ भी अपने हिसाब से ना लेकर बाय करके पहन लेते हैं, किसी भी एक्सपर्ट को कंसल्ट ही नहीं करते। अभी ये चीज सोचो ना यार, अगर हम लोग इतने एक्सपर्ट होते और रैंडमली पहनना होता तो ये चीजें तो मार्केट में बहुत पहले आ जाती हैं, अभी क्यों आई? कंसल्टेशन करके, मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि जहां पर आप खुद अपनी कुंडली बनाकर खुद ही अपनी अपनी जो है भविष्यवाणी कर रहे हो, फिर आपको दूसरों के पास जाने की जरूरत ही क्या है? फिर मत जाओ, अपने हिसाब से अपनी भविष्य को ही फॉलो करो, फिर भले गिरो पड़ो जो भी है वो आपने खुद ने कुंडली बनाई है, भले वो कुंडली गलत है। सिमिलरली आपके जो है, अगर आप कुछ पहनते हो तो आपको कंसल्टेशन करवा कर पहनना चाहिए। अगर आप बिना कंसल्टेशन के पहनते हो, डेफिनेटली उसके नुकसान भी बहुत होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो इसलिए कंसल्ट करा के पहनो, ठीक है? अगर अभी आपको नहीं समझ में आता कहाँ जाए, तो यार देखो, आपको जिधर जाना है आप जा सकते हो। अगेन मैं कहती हूँ कि ये इंसान से मेरा कोई लेन देन या कट वगैरह मेरा नहीं आता है, कोई पैसे मैं नहीं लेती। अब मेरे हाथ में कार्ड्स हैं, मैं झूठ बोलूंगी नहीं, 1 रुपया भी मैं उनसे नहीं लेती। इवन मैं इनके लिए भी जो खुद लेती हूँ, ये जो खुद पहनती हूँ, इसके लिए भी मैं उनको पे करती हूँ। मेरा फ्री में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? तो ये मत सोचना दीदी फ्री कर रही है या क्या, मुझे फ्री में नहीं रहता है, मैं भी पे करती हूँ, ठीक है? इवन अपने लोगों के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी बनवाती हूँ तो मैं पे करती हूँ उनको, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचो कि प्रचार हो रहा है, आपको सिर्फ आइडिया दिया है कि भाई ये व्यक्ति है, भाई इससे बनवाओ, ये अच्छा है। मुझे बहुत लोगों ने अप्रोच किया है फॉर दिस ब्रेसलेट थिंग्स, बहुत लोगों ने। लेकिन सभी ने ना एक चीज, मुझे जिनसे भी मैंने डिस्कस की, मुझे एक चीज सभी ने बताई, कोई कंसल्टेशन या कोई डिटेल्स चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं था। सब लोग ऐसा था कि रैंडम दे देना है। तो रैंडम मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे लगा ऐसे तो मुझे मार्केट में बहुत मिल रहे हैं, फिर मैं उधर से ना ले लूं, मुझे रैंडम ही खरीदना है। तो इसलिए मैंने कभी किसी की भी चीज को, बोलते ना कितने लोगों ने मुझे अप्रोच किया, सबको मैंने मना ही किया। मतलब जब आप चेक ही नहीं कर रहे हो, विदाउट चेकिंग यू आर सेइंग ये फलाना पहन लो, वहां वो पहन लो, तो मैं इस बात को कैसे अप्रूव करूं? मैं अपने व्यूवर्स को भी सजेस्ट नहीं कर सकती इस चीज को। तो मैंने डिनाई किए बहुत लोगों के प्रपोजल्स को। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, नंबर सामने है स्क्रीन पे, आप बाय कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और यस, उसके अलावा अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।